ख़त्म करते हैं। रशियन मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स किल्ड एटलीस्ट 21 पीपल। कि इसमें जो स्ट्राइक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स जो सबसे बड़ी अभी तक की हुई हैं, इसमें जो है 21 लोग फौत हुए हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड वुंडेड हंड्रेड्स मोर अक्रॉस यूक्रेन ऑन ट्यूसडे। ये 21 लोग फौत हो गए, इसमें बच्चे भी थे। इसमें अब सैकड़ों में जो है यूक्रेनियन ज़ख्मी हुए हैं। एज प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की विजिटेड द नीदरलैंड्स फॉर अ यूडेस नेटो समिट। अच्छा, तो मैं इतनी देर से बता रहा था, लेकिन मेन ये की मुझे थोड़ा सा भूल गया था कि इस वक्त ज़ेलेंस्की जो है ये हेग गया हुआ था नीदरलैंड में अपनी नेटो समिट के लिए। और वहीं पे मैंने आपको बता रहा हूँ भाई, बार बार मैं आपसे एक वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, कोलिशन ऑफ विलिंग, मतलब द विलिंग के जो है 50,000 बंदे जो है हमने यहाँ पे जो है अभी डिप्लॉय करने हैं। तो जब वो वहाँ पे गया हुआ था, उसके पीछे से ये स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये मैं आपको इसका भी बता दूँ कि नेटो कंक्लूड्स हिस्टोरिक समिट इन द हेग, कि नीदरलैंड में हेग में इनकी जो हिस्टोरिक समिट कंक्लूड हुई है ऑन वेंसडे जून 25। NATO concluded a historic summit in The Hague. Allies reached a decision to invest 5% of GDP in defense. ये ट्रम्प के साइड से नेटो को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। इसका भी मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल बताऊंगा कि ये इनके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि ये यूरोप की जो आर्मीज हैं ये अमेरिका की आर्मी जैसी नहीं है। ये हार्डली जो है 1%, और 1% से भी कम जो है अपनी आर्मी पे, क्योंकि इनको हमेशा से लगा कि रशिया तो अब इतनी थ्रेट है नहीं, टूट भी किया था उसके बाद जो है वैसे भी कि जी इनके जो दिमाग में उसका ये इमेज था कि जी ये यूक्रेन में जंग स्टार्ट हो जाएगी, हम यूक्रेन में आके बैठ जाएंगे, उसके बाद हम रशिया के हिस्से करेंगे। लेकिन ये जो 2 साल में हुआ है, जो जो पैनिक फैला है, तो ट्रम्प ने पहले भी इनके साथ जो मीटिंग होती थी उसमें ये कहा था कि आप ये हम नेटो को फुल एक डेड एलिफेंट को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और असल में जो है तुम लोग जो हो इसको अपना परसेंटेज बढ़ाने को तैयार नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ाते। ये आपने सुना होगा कि यूरोप में एक इंग्लैंड को छोड़ के जितने भी मेनलैंड यूरोप के मुल्क हैं उन सब में एजुकेशन फ्री है। इंग्लैंड और यूएस में जो होता है कि जी एफएससी तक, जिसको हाई स्कूल बोलते हैं, कि हाई स्कूल तक एजुकेशन फ्री है, उसके बाद कॉलेज आप खुद जाओगे अपने पैसे लगा के। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में इंजीनियर, डॉक्टर, जो कुछ आप बनो, यहाँ तक कि पाकिस्तानी इंडियंस भी जो जाते थे, अब उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है। पहले ये होता था कि जो पाकिस्तानी भी अपना किसी ना उनका एडमिशन हो गया तो वो वहाँ पे जाकर ही करेंगे जी हमारा, हम अपना खर्चा और हॉस्टल का ही हम पे करते हैं, उसके अलावा हमारी फ़ी बड़ी सस्ती सी है और ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। तो ये इस किस्म की जो वेलफेयर स्टेट जो बनाई हुई थी, ये वेलफेयर स्टेट ये कब बनती है, जब आप अपना कहीं से बजट कहीं से कम करके अब दूसरी जगह पे लगाएंगे ना। कि अगर यूरोप का लेवल बिल्कुल यूएस वाला है, लेकिन यूएस अपना जो आर्मी पे लगाता है, ये आर्मी की बजाय ये एजुकेशन वगैरह पे लगाते थे और हेल्थ पे लगाते थे।